हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, अपना एक प्रकरण चल रहा था, अनुवाद कार्य। उस अनुवाद कार्य में हमने पिछले वीडियो में, पिछली जो ऑनलाइन क्लास थी उनके अंदर 5 प्रकार के अनुवाद कार्य करना जो है वो सीखा। आज अपन उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अनुवाद करने जा रहे हैं वो उन 5 में कारकों से संबंधित जो आपके परीक्षा में आते हैं उनसे संबंधित जो है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। देखो, हिंदी से संस्कृत वाक्य बनाने आते हैं आपके कोई 4, 6 में से किसी 4 का अपने को वर्णन करना होता है, यानी 4 का संस्कृत अनुवाद करना होता है। उसमें हम जब अपन करते हैं तो इस प्रकार के वाक्य आपके होते हैं, जैसे अपन पहले पढ़े थे वैसे भी होते हैं और ऐसे भी, इस प्रकार से जो अभी आपके सामने लिखे हुए हैं ऐसे भी वाक्य वहां पर मिलते हैं। उनमें से आपको कोई 4 करने हैं, तो अपन सभी का करते हैं, सीखते हैं। देखिए, पहला अपना एक वाक्य है, कृष्ण के चारों ओर बालक हैं। क्या है? देखो, कृष्ण के चारों ओर, ध्यान रखना है, कर्ता के अनुसार हमेशा क्या जोड़नी है? क्रिया। किसके अनुसार जोड़नी है? कर्ता के अनुसार। कर्ता जिस पुरुष का है, क्रिया उसी पुरुष की, जिस वचन का है उसी वचन की, जिस लकार में है उसी लकार की। जैसे आपको मैंने पहचान बताई थी, ता, ते, ती, रहा, रहे, रही या है, हा, ये इस प्रकार से होते हैं वो लट लकार। इससे पहले अपन यही तो बात कर रहे थे, या, ये, या, था, थे, थी, भूतकाल, गागेगी, भविष्यत काल, आदेशात्मक हो तो लोट, चाहिए, योग्य हो तो विधि। इस प्रकार लास्ट में पहचान होती है। देखो, यहां देखो कह रहा है, और साथ में इसमें देखो कारक अपन ने पढ़े थे, उपपद विभक्तियां पढ़ी थी, धातुएं पढ़ी थी, उपसर्ग के योग में कौन सी विभक्ति, वो सब यहां पर होंगी। उसी के आधार पे अव्यय है, प्रत्यय है, उस सब के आधार पे हम जो है ना इसका जो है संस्कृत बनाते हैं। देखो, पहला अपना है कि कृष्ण के चारों ओर बालक हैं। यहां इसमें जो ये बालक है ये कर्ता है। बालक क्या है? कर्ता, और है इसके अंदर क्रिया है। अब कह रहा है, देखो, कृष्ण के चारों ओर, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि कृष्ण के चारों ओर बालक है, ठीक है। तो इसको जब अपन करेंगे तो देखो, पहला है चारों ओर। जो चारों ओर आता है वो अपन एक कारक पढ़ा था द्वितीय विभक्ति में, अभितय, परितय, समया, निक्सा, हा, अधिक, प्रति, यथा पढ़ा था। तो उन सब की योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति है। तो परितय का मतलब क्या होता है? चारों ओर। अभितय दोनों ओर, परितय यानी चारों ओर। तो देखो, यहां जब चारों ओर आ गया यानी परितय आ गया, तो परितय के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। और द्वितीय जो है वो कहां जुड़ेगी? इस कृष्ण में। तो कृष्णम के अंदर द्वितीय हो जाएगी, तो क्या होगा? कृष्णम। अब यहां चारों ओर है ना, इसका क्या बनेगा? परितय, यानी कृष्ण के चारों ओर। कौन? कर्ता कौन है? बालक। बहुवचन में आएगा। देखो, बालक है, बहुत सारे हैं, चारों ओर का मतलब बहुत सारे बालक हो गए। तो क्या बनेगा? बालकः। अब क्रिया भी बहुवचन बन जाएगी, संति, और लट लकार में वाक्य बनेगा। तो कृष्णम परितः बालका संति, कृष्ण के चारों ओर बालक हैं। ये इस प्रकार से अपना जो वाक्य है वो बनेगा। दूसरा देखो, हम सब, ये करता है, और देखते हैं, ये क्या है? क्रिया है। ते, ता, ते, ती आ गया तो कौन सा लकार? लट लकार। अब देखते हैं तो दृश्य धातु है। दृश्य का क्या आदेश होता है? पस्से। क्या आदेश होगा? पस्से। पस्से होगा तो हम सब, कौन सा करता है? उत्तम पुरुष का एक बहुवचन। उत्तम पुरुष का क्या है? बहुवचन। अहम, आवाम, वयम। तो हम सब यानी वयम। क्या करते हैं? नाटक। नाटक कर्म है तो नाटकम। देखते हैं तो पश्य आदेश होगा तो क्या बनेगा? पश्याम। तो वयम नाटकम पश्यामः, हम सब नाटक देखते हैं। अगला वाक्य देखो, मित्र है, फिर लट लकार का है। राजेश
मोहन का मित्र है। किसका? राजेश मोहन का क्या है? मित्र है। तो क्या बनेगा? देखो, का संबंध हो गया ना। संबंध कारक जहां होता है वहां पे कौन सी व्यक्ति आती है? षष्ठी आती है। षष्ठी आती है तो क्या दिखेगी? देखो, राजेश है, राजेश करता है इसमें। क्या है? मोहन का, तो का के की संबंध, तो मोहनस्य। जैसे ही संबंध होगा षष्ठी। क्या है? मित्र, तो मित्रम। नपुंसकलिंग होता है मित्र, तो मित्रम। और है यानी अस्ति। तो क्या हो गया? राजेश मोहनस्य मित्रम अस्ति। राजेश मोहन का क्या है? मित्र है। क्या देखो, रमेश मोहन के साथ विद्यालय जाता है। देखो, रमेश करता है इसमें। क्रिया क्या है? जाना, गम धातु। कर्म क्या है? विद्यालय। जाता है किसके साथ? मोहन के साथ। अब मोहन के साथ जा रहा है तो देखो, साथ, साथ यानी सह। और सह के योग में कौन सी व्यक्ति आती है? आपने कारक पढ़ा था। सह के योग में आती है कौन सी? तृतीया। तो क्या बनेगा? मोहन के साथ। तो तृतीया होने पर सह यानी साथ, तो मोहन में व्यक्ति कौन सी जुड़ जाएगी? तृतीया, यानी सहयोगी तृतीया। तो यहां जब ओपन करेंगे तो रमेश करता है, तो क्या होगा? देखो, रमेश है मोहन के साथ, तो मोहनेन, तृतीया हो गया ना। मोहनेन सह। कहां जाता है? विद्यालय, तो विद्यालयम। करता है, जाता है, तो क्या होगा? गच्छति। क्या हो गया? रमेश मोहनेन सह विद्यालयम गच्छति। रमेश मोहन के साथ क्या करता है? विद्यालय जाता है। नेक्स्ट अपना वाक्य देखो, मेरी कक्षा में। देखो, में अब कारक चिन्ह के अनुसार देखो, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से द्वारा चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग, और सप्तमी संबंध काके की और सप्तमी यानी षष्ठी काके की और सप्तमी में पर, यानी अधिकरण में पर। तो में हो गया तो अधिकरण हो गया ना। अब मेरी ये करता है तो क्या होगा? मम। कक्षा, तो कक्षा का सप्तमी एक वचन बनेगा कक्षायाम, रमायाम की तरह। कितने छात्र हैं? तो मम कक्षायाम 30 छात्र। ये करता है इसमें, तो क्या होगा? देखो, संख्या आ गया ना, 63 छात्राः सन्ति। तो मम कक्षायाम 63 छात्राः सन्ति। मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं। इस प्रकार से ये आपका जो वाक्य है वो बनता है। अगला अपना देखो, बालक घर जाकर दूध पिएगा। घर जाकर दूध पिएंगे, सॉरी, बालक तो पिएंगे बहुवचन है, तो यहां पर ये बालक भी बहुवचन है, तो क्या बनेगा? बालकः। करता है, बालक जो है वो करता है, तो बालकः। घर जाकर देखो, गत्वा प्रत्यय का प्रयोग हो गया, तो गृहम गत्वा क्या करेंगे? दूध, तो दुग्धम पिएंगे। अब पिएंगे में कौन सी धातु है? पा, और लिट लकार में गागेगी। लिट लगा रहे तो क्या बनेगा? पश्यन्ति। पाश्यन्ति, ये इसका रूप जो है वो बनेगा। तो बालकः गृहम गत्वा दुग्धम पाश्यन्ति। अगला देखो, मोहन राम से अधिक निपुण है। तरफ प्रत्यय, तुलना कर रहा है मोहन और राम से, तो क्या होगा? देखो, मोहन है। अब तुलना कर रहा है ना, तो राम में, तुलना अर्थ में कौन सी व्यक्ति? तरफ प्रत्यय। तरफ प्रत्यय में कौन सी व्यक्ति? पंचमी। तो पंचमी व्यक्ति होगी तो राम में पंचमी जुड़ जाएगा, रामात। क्या कर रहा है? निपुण, तो निपुण लिख दो, तर जोड़ दो, निपुण तरह है।
इतना बना दो बस। मोहन रामात निपुण तरह, साथ में जोड़ दो आप, अस्थि जोड़ो तो ठीक है, नहीं तो निपुण तरह। तो मोहन राम से निपुण है, तुलना कर रहा है मोहन और राम की। फिर कह रहा है देखो गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। अब यहां देखो क्रोध, तातेती लट लकार, क्रोध यानी क्रुद्ध धातु, और क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी व्यक्ति पड़ी थी आपने कारक में? चतुर्थी। चतुर्थी पड़ी थी, तो चतुर्थी किस पे? शिष्य में लगेगी। गुरु क्या है? कर्ता, तो क्या होगा देखो गुरु शिष्य पर, अब शिष्य एक ही है तो शिष्याय क्या करता है? क्रोध करता है, क्रुद्ध धातु है तो क्या बनेगा? क्रोधयति। क्रुद्धयति, तो गुरु शिष्याय क्रुद्धयति, गुरु शिष्य पर क्या करता है? क्रोध करता है। शिष्याय में विभक्ति क्रुद्ध धातु के कारण कौन सी लगी? चतुर्थी। उसके बाद देखो राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो क्या आएगा? राजा यानी नृप है, ब्राह्मण को कहते हैं संस्कृत में विप्र, तो विप्राय। अभी विप्राय क्यों आया? क्योंकि दान दे रहा है, देखो दाता देता है, क्या देता है? गाय। दान के योग में हमेशा चतुर्थी होती है, जिसको दान दिया जाता है, कर्ता जिसे संतुष्ट करता है। अब इसको किसको संतुष्ट कर रहा है? विप्र को, तो विप्राय। धेनु, गाय को क्या कहेंगे? धेनु, और देने को दा धातु है तो ददाती, तो नरप है विप्राय, धेनु ददाती। राजा विप्र को क्या करता है? गाय देता है। अब देखो सोहन घोड़े से गिर पड़ा, पड़ा भूतकाल हो गया ना, गिर पड़ा। तो यहां देखो सोहन किससे अलग हो रहा है? घोड़े से। तो अपन ने एक कारक में पढ़ा था कि जिससे कर्ता अलग होता है और जो स्थिर है उसके अंदर हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, यानी अपादान कारक होता है, और अपादाने पंचमी। तो यहां पर देखो घोड़ा है, इससे गिर रहा है, इससे अलग हो रहा है। कौन? कर्ता कौन है? सोहन, तो लिखेंगे सोहन है। किससे अलग हो रहा है? घोड़ा, अश्व कहते हैं संस्कृत में, अश्वात एक ही है। और गिर पड़ा यानी अपतत, भूतकाल में अपतत, तो सोहन है अश्वात अपतत, सोहन घोड़े से गिर पड़ा। अगला देखो हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए, देखो चाहिए, चाहिए कौन से लकार में पढ़ा था? विधिलिंग लकार में, विधिलिंग लकार में पढ़ा था ना चाहिए। तो क्या आएगा देखो, हमें को कहते हैं वयम। क्या करना चाहिए? संस्कृत, तो संस्कृतम पढ़ना चाहिए, तो विधिलिंग लकार में बनाओ पठेम, तो वयम संस्कृतम पठेम, हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। फिर कह रहे देखो बालिका माता के साथ जाती है, इससे पहले आया देखो रमेश मोहन के साथ विद्यालय, वही बात है, बालिका माता के साथ जाती है। तो फिर देखो सह के कारण तृतीया, तो क्या आएगा? बालिका एक ही है, तो क्या लिखोगे? बालिका किसके साथ? माता का तृतीया होता है मात्रा, सात का हो जाएगा सह, सह के कारण मात्रा में तृतीया लगी, और जाती है तो गम धातु, क्या होगा? गच्छति, क्या रूप बन जाएगा? बालिका मात्रा सह गच्छति। इस प्रकार से आपको वाक्य जो है वो बनते हैं और आपको बनाने हैं। आगे इसके नेक्स्ट और वाक्य अपन जो है वो देखते हैं। जैसे अपना अगला वाक्य है कि बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, ता वर्तमान काल यानी लट लकार। तो देखो अच्छा लगता है, अच्छा यानी कौन सी धातु? रुच, और रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी। कौन सी विभक्ति जोड़ेंगे? चतुर्थी। कारक में अपन ने पढ़ी थी रुच धातु, तो रुच धातु के रुचार था नाम प्रियमाण है, तो रुच धातु के योग में किसका? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो वो किसमें जोड़ना है अपने को? बच्चों को, यानी बच्चों को अच्छा लग रहा है ना, तो रुच धातु के कारण बच्चों में चतुर्थी आएगी, तो क्या आएगा?
बाल के भय, खेलना यानी क्रीडनम। क्या करता है? अच्छा लगता है, तो क्या आएगा? रोचते। तो बाल के भय क्रीडनम रोचते, बालकों को खेलना अच्छा लगता है। तो बाल के भय क्रीडनम रोचते। वह वृद्ध पैर से लग रहा है। देखो, अंग विकारेण, अंग विकार के योग में किसका प्रयोग किया था? तृतीया विभक्ति का। किसका प्रयोग किया था? तृतीया विभक्ति का। तो अंग विकृत है, यहां पे है अंग विकृत। किसका? वृद्ध का। तो वह यानी स वृद्ध है। किससे? पैर से है ना। तो अंग विकृत क्या है? पैर। तो पैर में तृतीया आएगी, पादेन। लंगड़ा यानी खंजर। तो स वृद्ध है पादेन खंजय। आगे जोड़ सकते हो अस्थि, या इतना लिख दो, स वृद्ध है पादेन खंजय, वह वृद्ध पैर से लंगड़ा है। अगला देखो, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। ऊंचा, बहुत में से किसी एक को विशेष जब अपन बताते हैं, एक की विशेषता बताते हैं, वहां पर हमेशा किसका प्रयोग होता है? तमप प्रत्यय का। और जब तमप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो दो विभक्तियां जुड़ेंगी। कौन सी? षष्ठी और सप्तमी। तो वहां कारक से संबंधित है। सबसे ऊंचा कौन? देखो, पर्वतों में सबसे ऊंचा किसको बताया? हिमालय को। तो यहां पर्वतों में, तो इस पर्वत में सप्तमी विभक्ति, तो क्या आएगा? बहुत सारे हैं, तो पर्वतेषु। कौन? हिमालय। क्या है? ऊंचा, सबसे ऊंचा है। तो क्या बनेगा? उच्चतम है। अस्थि लिख दो, या लिख दो पर्वतेषु हिमालय उच्चतम है। पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। फिर देखो, वे देश के लिए धन देते हैं। फिर देखो, दादा तू आ गया। क्या देते हैं? देश के लिए, के लिए चतुर्थी आ गया। दादा तो योग में वैसे भी कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी। वे जो है ना, वो इसका करता है। तो क्या बनेगा? ते, बहुवचन है। तो ते देशाय धनम ददति। ते के अनुसार क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी। तो ते देशाय धनम दत्ति, वे देश के लिए क्या करते हैं? धन देते हैं। अगला देखो, राम के साथ सीता बन गई। फिर देखो साथ, तो तृतीया में रामेण सह, कौन गई थी? सीता। कहा? वन। तो कर्ता हो गया वन, कर्म हो गया वनम। क्या करती है? गच्छति, जाती है। तो बन गया आपका रामेण सह सीता वनम गच्छति। राम के साथ सीता वन जाती है। अगला देखो, वह दुष्ट पर क्रोध करता है। फिर क्रोध आ गया, चतुर्थी आ गई ना, दुष्ट पर। तो वह क्या करता है? दुष्ट पर, दुष्ट यानी बहुत सारे दुष्टों पर, तो दुष्ट पर क्रोध करता है। एक ही है, दुष्ट पर। तो क्या आएगा? देखो, स दुष्ट पर क्रोध करता है। तो क्या आएगा? दुर्जनाय क्या करता है? क्रोध करता है। तो क्रुद्धयति। तो स दुर्जनाय क्रुद्धयति, वह दुष्ट पर क्रोध करता है। अगर यहां होता है ना, दुष्टों पर क्रोध करता है, तो दुर्जने भय बन जाता। अब देखो, गंगा हिमालय से निकलती है। अलग हो रही है ना, पृथक। और जैसे ही हम पृथक होता है, जहां उत्पत्ति स्थान होता है, आपको भू प्रभव है, जहां उत्पत्ति स्थान होता है वहां हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। तो देखो, गंगा किससे? हिमालय से। तो हिमालयात क्या है? निकलती है। तो निर्गच्छति।
क्या बनेगा? गंगा हिमालयात निर्गस्ती, गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कहां से उत्पन्न हो रही है? हिमालय से। फिर है वृक्ष पर पक्षी हैं, यानी वृक्ष पर क्या है? पक्षी। एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा? देखो, वृक्ष से पक्षी, पक्षी को कहते हैं खगा, और हैं संति। ठीक है ना? वृक्ष से खगा संति। अगर बैठे हैं तो क्या आ जाता है यहां पे? तिष्ठन्ति। अब वृक्ष आधार है पक्षियों के बैठने का, तो आधारे अधिकरणम। आधार में क्या होता है? अधिकरण, और अधिकरणे सप्तमी। अधिकरण में कौन सी व्यक्ति? सप्तमी। तो वृक्ष में, वृक्ष आधार है तो उसमें अधिकरण कारक हुआ, और अधिकरण कारक होते ही विभक्ति कौन सी लगनी है अपनी की? सप्तमी। किशोर स्वभाव से मेहनती है, देखो किशोर है। स्वभाव को कहते हैं प्रकृति, तो प्रकृत्या तृतीया से द्वारा। मेहनती को कहते हैं परिश्रमी, परिश्रमी है अस्ति। तो किशोर क्या है? स्वभाव से परिश्रमी है, यानी किशोर प्रकृत्या परिश्रमी अस्ति। स्वभाव से क्या है? परिश्रमी, तो प्रकृत्या परिश्रमी। यहां आकर पढ़ो, देखो कौन सा लकार हुआ? लोट। पढ़ो, आगे दे रहा ना? तो अत्र आगत्ते पठ, यहां आकर पढ़ो। अत्र आगत्ते पठ। उसके बाद देखो, बालक उसको देखकर डरते हैं। अब डरना भी धातु आ गई, तो क्या आएगा? बालकः तम दृष्ट्वा क्या करते हैं? डरते हैं, तो वीयन्ति ये रूप बनेगा। तो बालकः तम दृष्ट्वा विभयन्ति, बालक उसको देखकर क्या करते हैं? डरते हैं। अगला देखो, ब्राह्मण गांव को गया। गया ना, भूतकाल हो गया। भूतकाल यानी लंग लकार, तो क्या होगा? ब्राह्मण है या विप्र है, तो चलो ब्राह्मण लिख देते हैं। ब्राह्मण है। कहां गया? ग्रामम गया, तो क्या होगा? ए गच्छत। तो ब्राह्मण है, ग्रामम ए गच्छत, ब्राह्मण गांव को गया। इस प्रकार से ये अपना जो वाक्य है वो बनता है। इसके बाद अपन अगला जो नेक्स्ट वाक्य है इसके अलावा वो और बनाते हैं। देखो, नेक्स्ट अपना वाक्य है कि वह जल से मुख धोता है, तो वह इसमें करता है, तो क्या आएगा? देखो, से जल से, तृतीय आ गया ना, जलेन मुखाम, क्या करता है? धोता है। धोते हुए क्या कहते हैं? प्रक्षालयति, प्रक्षालयति। तो ये इसका वाक्य बनेगा, से जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह जल से मुख धोता है। फिर है देखो, बालिका जल लाने गई। बालिका वो वचन हो गया, तो बालिका, बालिकाएं है ना, बालिकाएं, तो बालिकाएं यानी बालिका जलम लाने गई, तो जलम आने तुम, जलम आने तुम। गई ए गच्छन, भूतकाल में ए गच्छन, तो बालिका जलम आने तुम ए गच्छन, बालिका जल लाने गई। उसके बाद कह रहा है अर्जुन ने कृष्ण से कहा। देखो, फिर आपका भूतकाल है, तो क्या आएगा? अर्जुन है कृष्णम कहा ए कथित,
अर्जुन है कृष्णम अकथयत, अर्जुन ने कृष्ण को कहा। तो अकथयत, तुम वहां जाकर पढ़ो। तो क्या आएगा देखो, त्वम, वहां का क्या हो जाएगा, तत्र, गत्वा, जाकर का गत्वा, पढ़ो, लोट लगा रहा गया ना, तो आज्ञार्थक है तो पठ, कर्तात्व में तो क्रिया भी मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष है, क्रिया मध्यम पुरुष। मैं कल यहां आऊंगा, गागेगी, भविष्यत काल आ गया ना, तो अहम कल यानी स्व, अत्र आऊंगा, क्या होगा, आगमिष्यामि। अहम स्व अत्र आगमिष्यामि, मैं कल यहां आऊंगा। फिर वह घर जाकर आएगा तो स गृहम गत्वा आएगा तो आगमिष्यति, आगमिष्यति, ये इसमें बनेगा। तो स गृहम गत्वा आगमिष्यति, वह घर जाकर आएगा। फिर देखो, बालक मेरे साथ खेलेगा, तो क्या बनेगा, बालक है, मेरे साथ, साथ आ गया तो मया सह, क्या करेगा, खेलेगा, तो क्या बनेगा, क्रीडिष्यति। तो बालक है, मया सह, सह के योग में देखो तृतीया, सहयोगी तृतीया, तो मया सह क्रीडी सती। इसका भाई क्या कहता है, देखो इसका तो क्या आएगा, अस्सी, भ्राता किम, कहता है, लट लगा कथयति, ये बनेगा। तो अस्सी भ्राता किम कथयति, इसका भाई क्या कहता है, तो किम कथयति। फिर वह पढ़ने के लिए यहां आता है, तो वह पढ़ने के लिए, देखो स, वह का होगा स, पढ़ने के लिए, तो पठितुम, तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा इसमें, के लिए। यहां का क्या बनता है, अत्र, तो पठितुम अत्र, आता है, तो क्या बनेगा, आगच्छति, कर्ता स है ना, क्रिया उसके अनुसार जुड़ेगी। तो स पठितुम अत्र आगस्ति, वह पढ़ने के लिए यहां आता है। अगला देखो नेक्स्ट अपना, तुम खेलकर कहां जाओगे, गे, तो लिट लकार, तो क्या आएगा, करता है त्वम, खेलकर, तो क्रीडत्वा, कहां, कुत्र जाओगे, तो क्या बनेगा, त्वम क्रीडित्वा कुत्र जाओगे, तो क्या बनेगा, गमिष्यसि, तो त्वम क्रीडित्वा कुत्र गमी, कि त्वम क्रीडित्वा कुत्र गमिष्यसि, तुम खेलकर कहां जाओगे, तो क्रीडित्वा क्या आएगा, तुम क्रीडित्वा कुत्र गमिष्यसि, यानी खेलकर कहां जाओगे, तो कुत्र गमिष्यसि। वह हंसता हुआ बोलता है, देखो वह का बनेगा स, हंसता हुआ, प्रत्यय सत्री हुआ, हसन, तो स हसन बोलता है ना, वदती, क्या होगा, वदति, तो स हसन वदति, वह हंसता हुआ बोलता है, तो स हसन वदति, यानी वह हंसता हुआ क्या करता है, बोलता है, तो स हो जाएगा, हंसता हुआ का हो जाएगा हसन, सत्री प्रत्यय से, और वदति। अंतिम अपना देखो, यह कार्य करने योग्य है, योग्य आ गया ना, तो चाहिए और
योग्य। क्या होगा? चाहिए और योग्य। तो चाहिए और योग्य में क्या बनेगा? देखो यह तो क्या होगा? ईदम कार्यम। क्योंकि कार्य नपुंसक है तो यह जो उसके साथ सर्वनाम शब्द जुड़ा है ये भी नपुंसक होगा। तो ईदम कार्यम करने योग्य है। तो क्या है? करने योग्य है। तो क्या बनेगा? ईदम कार्यम कार्यम करणीयम। ये इसका वाक्य बनेगा, ईदम कार्यम करणीयम। तो इस प्रकार से जो आपके वाक्य आएंगे उसको हम करेंगे, उसी का हम इसमें जो है वो कारक आएगा तो कारक के अनुसार विभक्ति आएंगी तो विभक्ति के अनुसार पहचान अंत में जो है उसके अनुसार हम जो है इन वाक्यों को बनाते हैं, निर्माण करते हैं।